दारुस्सूकून के बारे में तो हम सब यकीनन जानते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने शो किया, दारुस्सूकून के बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और हम उनके बारे में बात भी कर रहे थे कि ओल्ड एज होम पे हमने जब अभी शो किया और बात की तो यकीनन एक बड़ी सोसाइटी में हमारे इस वक्त जगह बन चुकी है रजा, और ज़रूरत भी है कुछ लोगों को, और कुछ ने मजबूरियों के तहत भी ये कर लिया है। दारुस्सूकून एक अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, जो है वो इस हद तक एक्सपेंड हो चुका है, और जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग इसको आगे रन कर रहे हो, तो कैसा जो है वो फीडबैक है? दारुस्सूकून का जो सीनियर सिटीजन होम है, दैट इज़ वन ब्रांच ऑफ दारुस्सूकून। सही बात। दारुस्सूकून बेसिकली इदारा जो कायम हुआ था वो हुआ था स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए। जो बच्चे स्पेशल नीड्स किसी भी किस्म की हों, चाहे वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हों, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हों। फर्स्ट जो ब्रांच हमारी कायम हुई थी वो इन स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए हुई थी, लेकिन अब ऑब्वियसली वो एक्सपैंड कर गई है। मेन हमारा हेड ऑफिस जो है वो अभी भी उसके रेजिडेंट्स यही बच्चे हैं जो हमारे पास रहते हैं, हमारे बच्चे हैं। एक ब्रांच हमारी है जिसमें सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उसमें सीनियर सिटीजन्स आपको स्पेशल नीड्स के साथ भी मिलेंगे, और बाकी जिनको हम एक हमारे परसेप्टिवली जिनको हम नॉर्मल लोग कहते हैं वो भी हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांच है राश्ताबाद में, विच इज़ इन टंडोवाला यार। तो टंडोवाला यार में इट्स अ बिग ब्रांच दैट वी हैव, बिल्कुल, जिसमें अराउंड 1000 लोगों की रेजिडेंट्स को रखने की कैपेसिटी है। उसमें हम सीनियर सिटीजन्स को भी लेते हैं, उसमें हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी लेते हैं। सो बेसिकली दारुस्सूकून इज़ एन अम्ब्रेला जो केटर कर रहा है बहुत सारी सोसाइटी के उन एस्पेक्ट्स को जहाँ पे गैप आ जाता है, आइदर घर वालों की तरफ से या सोसाइटी उसको घर वाले या फैमिलीज़ उस तरह से नहीं उनको वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते, तो उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है दारुस्सूकून। ये टोटली चैरिटी बेस्ड है क्या? टोटली चैरिटी बेस्ड है, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ आर डोनेशंस कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये हमारे सबसे बड़े डोनर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो दारुस्सूकून को डोनेट करती हैं और इसके मकसद को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। जिन सेंटर्स में भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दारुस्सूकून भी एक इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन जब लोग लेकर आते हैं और डोनर्स उनके साथ होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अफोर्ड कर सकती हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स दारुस्सूकून? जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, बिकॉज हमारी कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, हमारे कोई मंथली चार्जेस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, दारुस्सूकून की पॉलिसी नहीं है किसी से भी कोई कुछ भी लेना इन टर्म्स ऑफ मंथली चार्जेस या मेडिकल चार्जेस या बच्चे की सपोर्ट के लिए, उसकी रिहेबिलिटेटिव फैसिलिटीज़ के लिए। अगर कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है और अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कुछ डोनेट करना चाहती है, दैट इज़ अप टू देम। लेकिन जो नहीं कर सकते वो बच्चे हमारे लिए उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जो डोनेट कर सकते हैं उनकी तरह। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जो करना चाहता है अपनी खुशी से वो करता है, अदरवाइज मांगा कुछ नहीं जाता। तो क्या एक्सपेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि मज़ीद जो है वो डिपार्टमेंट्स लेकर आए जाएँ या मज़ीद, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं जैसे सोसाइटी स्क्रेविंग और बहुत कम महदूद इदारे हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो ख़ास तौर पर बिल्कुल एक्सपेंशन हमारी, जैसे मैंने बताया राश्ताबाद में हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, अभी वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा लाहौर में दारुस्सूकून की एक ब्रांच अंडर कंस्ट्रक्शन है। गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, जो बच्चियाँ हैं ब्रोकन फैमिली से हैं या सिंगल पेरेंट से हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके लिए हॉस्टल्स हैं। तो एक्सपेंशन इस तरह से है, अब इदारा कर रहा है एक्सपैंड, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी। अभी हमारी मेन कोशिश ये है कि जो बच्चे हमारे पास हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे पास हैं, उनको हम सही तरीके से संभालें और आहिस्ता आहिस्ता करके जितना हम मैक्सिमम बेहतरी के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं और फिर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच रजा फॉर कमिंग इन द शो, और आपने बड़ी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया दारुस्सूकून को। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है इंटरनेशनल चैरिटी डे के हवाले से, और एक हमने कहा शुरू में, जैसे मैंने कहा कि सोशल जस्टिस कायम करने के लिए और दूसरों की अपब्रिंगिंग के लिए चैरिटी का कॉन्सेप्ट दीन भी लेकर आता है। दुनिया भर में जो है ना वो हर दीन में हम देख रहे हैं, हर माशरे के अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है, ताकि और स्टेट भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनली लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हबीब अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हबीब अब्दुल करीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। आप भी जो डोनर हैं दारुस्सूकून के, और मुख्तलिफ NGOs के साथ भी जो है वो कोलैबोरेशन रहता है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या थिंकिंग है, और बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ हमारे माशरे में? असल में मैं खुद डोनर नहीं हूँ, मुझे डोनेशन मिलता है दोस्तों की तरफ से,
मार्केट वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। सही। तो मुझे बहुत सारा डोनेशन मिलता है जो मैं दारुस्सूकून या और इदारे हैं उनकी जो मुझसे हो सकती है। मैं पैसे नहीं देता किसी दारुस्सूकून को या किसी को। हाँ। मैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि हाँ लानी चाहिए, राशन है, कपड़े हैं, कोई ऐसी आइटम्स है जिनकी उनको ज़रूरत है और वो नहीं कर सकते, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कर देता हूँ। माशाअल्लाह। मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को लेके जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि भाई देखो ये लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये सीनियर सिटीज़न हैं जिनको अपने बच्चे छोड़ गए। तो वो आते हैं, देखते हैं, फिर मुझे बोलते हैं अच्छा भाई इनकी हेल्प कर देना। तो इस तरह से मैं करता हूँ और मुझे 40 साल हो गए इस काम को, माशाअल्लाह। दारुस्सूकून में या और इदारे में। जैसे रंशोल लाइन में हॉस्पिटल है, नूरानी हॉस्पिटल है खुली है, वहाँ हम लोग गरीबों का ऐसे इलाज करते हैं। अब्दुल ऐसे 2-3 और छोटे छोटे इदारे हैं। अपनी बिरादरी है, मेमन बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, हमारी जमात भी करती रहती है, मेमन फेडरेशन भी यही काम करती रहती है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जो कुछ करूँगा मेरे ही काम आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कोई इतना अमीर आदमी या इतना पैसे वाला ऐसा नहीं हूँ कि मैं डोनेशन करूँ, नहीं, मुझे जो मदद करते इसमें बात ये कि अगर कोई कुछ करना चाहे ना मेरे ख्याल से ज़िंदगी में, तो वो एक कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरतीब बना ही लेता है और वो फिर रास्ते अल्लाह ताला उसके लिए आसान करते रहते हैं। आपने स्टार्ट किया तो कैसे किया था, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मेरा बेटा था ना 40-45 साल पहले, मेरा बेटा बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने बोला ये हेमोफिलिक है, बहुत इलाज कराया तो परेशान रहता था। तो मुझे किसी ने कहा दारुस्सूकून जाके देखो। मैंने जाके देखा, 40 साल पहले छोटे छोटे बच्चे ऐसे मेंटली फिज़िकली रिटार्डेड। मुझे उस वक्त ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा खाता पीता और है। सही बात। फिर उस दिन से मैंने इनके लिए जो 100-200 रुपये जमा करता था 40 साल पहले, ओहो। आज वो लोग जो 100-200 देते थे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए देते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी। मौलवी साहब, जो आप 1 पैसा दोगे वो कितने देता है वो तो वो ही जानता है। बिल्कुल है। तो वो फिर मेरा शौक़ बढ़ता गया। फिर इन लोगों ने, मैं चुपचाप करता था, ये 5-7 साल पहले इन्होंने मुझे ज़रा हाईलाइट किया इंग्लैंड और उसके जो रिसाले आते हैं उसमें। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी पैसे आने लगे, क्योंकि मेमन बिरादरी है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट करके, मैंने उनको देखा भी नहीं है जो पैसे भेजते हैं। चीज़ होती है एतमाद, मुझे पता भी नहीं है और इनको पता है कि भाई, और मैं भी समझता हूँ कि अगर मैंने कुछ इसमें गड़बड़ की तो मुझे ऊपर जवाब देना पड़े। अब इस उम्र में मैं ये सोच भी नहीं सकता, वैसे भी नहीं सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कभी, तो ऊपर क्या जवाब देंगे। असल में नियत की बात है ना कि आप किस नियत से करें। वही रिवॉर्ड जिस मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला इतना बढ़ा के दे देता है आपको कि आप सोच, 100 रुपये वाला आज लाख रुपए दे रहा है, लाखों रुपए बल्कि दे रहा है। अभी कह रहे हैं करीम साहब, बहुत अच्छी बात है, लोग दे रहे हैं, मोटिवेशन मिलती है एक दूसरे को बताने। देखें दो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला एक ये भी फरमा रहा है। एक दूसरे, ये बड़ा बुनियादी सवाल है मुफ्ती साहब। कहते हैं कि दो तो पता ना चले, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और फिर एक वाली बात की मोटिवेशन के लिए कहते हैं लोग कि हम तो सोशल मीडिया पे इसलिए बताते हैं, या चले मैं और आप बैठे हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि चले यार मैंने उसके साथ देखा कि आपको भी और हमें भी सीख मिले लोगों को। तो करना क्या चाहिए? उमर फारूक बताएं ना बताएं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैं बता, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अपने ग़ुलाम को कहा, यार अब तो ज़िलहिज्जा का चांद चढ़ गया, पहली तारीख आ गई है, लोगों ने कुर्बानी के जानवर नहीं खरीदे अब तक। कुर्बानी के जानवर की तो खिदमत करना भी इबादत है। तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा, ये मेरा मेंढा ले जाओ, सही, बकरा या मेंढा जो भी था, फरमाया इसको मदीने के गलियों में घुमाओ और कहो ये उमर की कुर्बानी का जानवर है। उमर दिखावा नहीं कर रहे थे, उमर लोगों को बता रहे थे, वो भाई 10 दिन रह गए, सिर्फ जानवर लाओ, सवाब कमाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका गोबर भी जो जानवर का तुम्हारे नेकियों के पलड़े में डलता है, इसका खिदमत करना, इसको खिलाना पिलाना, ये सारे का सारा तुम्हारी इबादतों में सवाब में आएगा। लोग मोटिवेट हो, सवाब कमाए, मुफ्त के सवाब है भाई, इसको ज़ाया क्यों करें? जैसे मुफ्त का सवाब है, अगर आपने किसी को कुछ दे दिया तो वो सवाब है। ये मोटिवेशन थी उनकी, दिखावा नहीं था। बाकी हाल तो ये था कि इतना कुछ किया, लेकिन क्या 17 के
पता नहीं 25 पेमद लगे थे और 22,500 मुरब्बा मील पे इनकी हुकूमत कायम थी और ईंट का जो है ना तकिया लेकर सोया करते थे। ये मोटिवेशन, ये भी तो है। अच्छा, एक बड़ी प्यारी चीज़ रसूल करीम अलैहि सल्लम की वो सुन्नत जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत प्लस उलमा मौलवी सब अल्हम्दुलिल्लाह भूले में, जो बताते भी नहीं क्योंकि करना पड़ेगा। एक दिन उम्मी ये बीबी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, अपना कुर्ता उठाया, देखा 2 पत्थर बंधे हुए थे। कहते हैं जन्नत के मालिक हैं ये लोग, और कह रहे हैं 2 दिन हो गए यार कुछ नहीं खाया। सैयदा कायनात ने हल्का सा अपना पैरहन मुबारक उठाया, देखा मैं 3 पत्थर बंधे हुए हैं। फरमाया परसों तो आपको मैंने दे दिया था अपने हिस्से का भी, मैं तो 3 दिन से भूखी हूँ। तो रसूल करीम अलैहि सल्लम के पास दोनों जाते हैं। आका अलैहि सल्लम के चेहरे पे नकाहत है। सरकार अलैहि सल्लम दोनों बच्चों को देख के ना, दामाद और बेटी को देख के तड़प जाते हैं। फरमाया क्या बात है, क्यों परेशान हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अली ने 2 दिन से नहीं खाया, मैंने 3 दिन से नहीं खाया। आका ने अपना पैरहन मुबारक उठाया, उसमें 4 पत्थर बंधे हैं। फरमाया बेटा मैंने तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन्नत अब हम कब अदा करेंगे? कब हम अपना पेट काट के दूसरों को, पड़ोसियों को देंगे? ये है चैरिटी। मेरे पास है और मैं अपने आप को काट के दूसरे को दें। ये मेरे पास बेशुमार 2 फ़ोन है तो एक दे दिया, तो ये कौन सा कमाल कर दिया मैंने? हम तो ये भी नहीं करते, हम तो ये भी नहीं करते। वॉट द रूट, जो जड़ है ना, जो रूह है चैरिटी की, वो ये है कि अपना पेट, अपनी मन को काट के दूसरे की जरूरत पूरी करना। दैट इज कॉल्ड चैरिटी। नॉट के बेतहाशा है तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, दैट इज नॉट चैरिटी एट ऑल। मोटिवेशन करना है तो आप दूसरों के लिए काम करें। ये इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं करे, अपने रिश्तेदार को, पड़ोसी को इस तरह चुपचाप दो, और फिर अपनी बढ़ाई मत करो कि मैंने इसको ये किया था, उसके बच्चों को मैंने पढ़वाया। चुपचाप देना। बाकी ये आप जो दूसरों के लिए, आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं, उसमें आप मोटिवेट कर सकते हो कि भाई मौलाना साहब इधर आइए ना, ये काम करना। दिस ये हो तो मोटिवेट करना हुआ ना ये। हाँ ये बाकी अब अपने रिश्तेदारों को दिया और बोले मैंने इसकी ये मदद की है भाई, 4 आदमियों को और को बोला, उनका पर्दा भी उठा दिया आपने, एक्सपोज भी कर दिया। जी फरहान साहब, वक्त जो कि अब खत्म हो गया, अपनी सोच है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी सोच है। देखिए बड़ी अच्छी बात चैरिटी के हवाले से हो रही है कि सीधे हाथ से 2 उल्टे हाथ को ना पता चले, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक 5 किलो का आटे की बोरी जो है ना, वो थैला दे रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें चाहिए कि मैं अब आज आप चैनल पे बैठे, हमने पता नहीं कितने लोगों का इलाज कराया नशे का, मैं किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं। दोस्तों से कहते हैं कि यार ये है, इसको हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो दे दो। हम भी अपना पैसा अपने हाथ में नहीं लेते, उनके वो हॉस्पिटल में दे देते हैं। उन्होंने एक बच्चा है, वो है लड़का है 24, 25, 30 साल का, वो वहाँ एडमिट हो जाता है, जो उसका जो 15-20 हज़ार रुपये जो खर्चा आता है वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट देते हैं कि भाई ये इसका महीने का खर्चा है, ताकि उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता भी ना चले और ये अपना काम भी हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। एक बात भी है सर कि वो हम लोग पहले राशन और कपड़े बांटते थे गरीबों के लिए, तो टीवी वाले और फोटोग्राफर अखबार में छपता था, बहुत साल तक किया। तो मैंने उसको बोला यार क्या ज़रूरत है टीवी, अल्लाह देख रहा है। तो बोला नहीं अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन हम जिनसे पैसे लेते हो वो भी तो देखे कि हम खर्च कर रहे हैं। इसलिए भी करना पड़ता है कभी कभी। बस बात वही कि फिर इसमें ना नियतों का वो आ जाता है कि आपकी नियत क्या है। फिर वही वाली बात कि हज़रत उमर ने जो है वो बकरा घुमाया तो इस नियत से घुमाया कि चलो और लोगों को मोटिवेशन मिले कि कुर्बानी करो। आज जो लोग बकरे, गाय और भैंसे गलियों में घुमा रहे तो ये कि जी हम 32 लाख का जानवर लाएं तो आओ देखो, और टेंट लगाए हुए और लाइटें लगाए हुए, और फिर उनको ठुमक के चलवाते भी हैं कि आओ देखो हमने इतना पैसा खर्च किया है। तो फिर वही वाली बात है कि कुर्बानी जो है ना वो नियत है, और कुर्बानी में अल्लाह ताला ये नहीं देख रहे कि उसने जो है वो 56 लाख का जानवर कुर्बान कर दिया, या उसने जो है वो 12,000 रुपये का जो है 20,000 रुपये का बकरा कुर्बान कर दिया। सिर्फ वही पहुंच रहा है जिसकी नीयत अच्छी है, और जो खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ कुर्बानी भी कर रहा है, चैरिटी भी कर रहा है, अपना पेट काट कर जो वो दूसरों को भी दे रहा है। तो ये है असल रूह और असल सेंस जो आज हमने सीखा अपने मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त दिया। यहाँ पर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अगला सेगमेंट।